नाम एरन के अंदर फैले टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कूदता फांदता हुआ वो बस तेजी से बढ़े जा रहा था। फिर आगे चलकर वो दो पहाड़ियों के बीच बने एक पतले से दर्रे में उतरने लगा। वो दर्रा काफी गहरा और संकरा था। उसने वहाँ फंसे एक बड़े पत्थर पर पैर मारकर अंदाजा लगाया कि कहीं वो हिल तो नहीं रहा, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। एरन अब उस पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा, पर तभी अचानक वो पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और वो उस पत्थर के साथ ही नीचे दरार में गिरने लगा। पत्थर भी उसके दाहिने हाथ को कुचलता हुआ दर्रे की दीवारों के बीच आ फंसा। एरन दर्द से कराह उठा, पत्थर में दबा अपना हाथ बाहर खींचा, लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी उसका हाथ पत्थर से बाहर ही नहीं आ पाया। उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ इतनी आसानी से पत्थर से बाहर नहीं निकलने वाला, लेकिन नतीजा जब जीरो ही मिला। दर्रे में फंसे हुए अब तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे। बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता उसे नहीं सूझ रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी के सफर का बस यही अंत होने वाला है। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में वहाँ से निकल के रहेगा। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डी तोड़ डाली और उस असहनीय दर्द को झेलता हुआ हाथ के उस टूटे हुए हिस्से को चाकू से कर जिस्म से अलग कर दिया। इस तरह से अपने हाथ का बलिदान देने के बाद एरन छठे दिन उस जालिम पत्थर से आजाद हो गया। फिर उसने अपने कटे हुए हाथ को अपने बैग से लपेट लिया। उस दर्रे से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर में दबे अपने उस कटे हुए हाथ की फोटो भी ली। फिर वो संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकला। बाहर बेहतरीन धूप खिली थी और आज छठवें दिन खुला आसमान देखकर एरन भी बिल्कुल धूप की तरह खुशी से खिल उठा। वो रोप के सहारे जब पहाड़ी चोटी से नीचे मैदान में उतरा तो अचानक देखा कि एक जगह थोड़ा सा मैला कुचैला पानी जमा था। उसने आव देखा न ताव, बस तुरंत ही उस पानी में मुंह के बल छलांग लगा दी। प्यास से बेहाल एरन उस गंदे पानी को बस पीता ही चला गया। प्यास मिट जाने के बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। पूरी तरह दर्द से पीड़ित होने के बावजूद भी वो उस बीहड़ रेगिस्तान में बस आगे बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक तभी उसे थोड़ी दूर एक आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हाइकिंग के लिए ही वहाँ पर आया था। एरन ने उन्हें जोर से आवाज लगाया। एक बार को तो उसके हलक से कोई आवाज ही नहीं निकली, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करने पर उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। वे लोग भागते हुए जल्दी से एरन के करीब आए। एरन ने उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी बताई और उनसे लेकर ढेर सारा पानी भी पिया। एरन को जल्द से जल्द मेडिकल टीम की जरूरत थी, पर उन्हें बुलाने के लिए किसी के भी फोन पे नेटवर्क नहीं था। इस पर उस आदमी ने फौरन अपनी पत्नी और बच्चे को आगे मोबाइल नेटवर्क की तलाश में भेज दिया ताकि वो एरन के लिए मदद बुला सके। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि एकाएक हवा में परवाज करता हुआ एक हेलीकॉप्टर नजर आया। वो हेलीकॉप्टर केनियन लैंड की सिक्योरिटी टीम का था, जिन्हें उस आदमी की पत्नी ने ही फोन करके वहाँ बुलाया था। सिक्योरिटी वाले ने एरन को जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और तुरंत हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया।